साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों आज एक्सेल लर्निंग क्लासेज का वीडियो नंबर है 20, यानी आज 20वां वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक्सेल का एक टैब है व्यू, ये देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे आपकी जो वर्कबुक है यानी एक्सेल फाइल है वो किस प्रकार से व्यू होगी, किस प्रकार से दिखाई देगी, या उसके अंदर जो जो ऑप्शन है उसको किस प्रकार से शो किया जा सकता है या हाइड किया जा सकता है। इसके अलावा उसका जूम कम या ज्यादा करने के लिए तथा उसके अंदर फ्रीज पैनल लगाने के लिए ये ऑप्शन इस व्यू के अंदर मिलेंगे और वो सारे ऑप्शंस आज इस वीडियो के अंतर्गत लेने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज हम एक्सेल का जो व्यू टैब है इस टैब के अंतर्गत जो फर्स्ट ऑप्शन है वर्कबुक व्यूज, इसके अंतर्गत जो जो ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस आपको बताने वाले हैं। ये जो आपके सामने वर्कबुक दिख रही है या ये जो सीट आपके सामने ओपन है, इस सीट को आप किस प्रकार से देखना चाहते हैं तथा किस प्रकार से इसका व्यू आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन या व्यू टैब के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वर्कबुक व्यू इसके अंदर मिलेंगे। अब आपके सामने ये जो फाइल है ये एक नॉर्मल साइज के अंदर दिखाई दे रही है, यानी इस सीट के अंदर जितने रो और कॉलम है वो सारे एक साथ आपको नजर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो आपकी वर्कबुक है या वर्कशीट है एक पेज लेआउट की तरह दिखे, यानी उसके अंदर अलग अलग पेज नजर आए। हमें पता रहे कि यहाँ से ये पेज स्टार्ट हुआ है तथा यहाँ पर ये पेज फिनिश हुआ है। इसके लिए आप करोगे पेज लेआउट। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको इस प्रकार से पेज लेआउट नजर आएगा। ये है पेज नंबर 1 तथा आगे यहाँ से पेज स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये पेज नंबर 2। आगे से आगे बढ़ोगे इस प्रकार इसके अंतर्गत बहुत सारे पेज नजर आएंगे। जिस प्रकार आप MS वर्ड के अंदर पेज देखते हैं उसी भांति इस एक्सेल के अंदर भी आपको अलग अलग पेज नजर आएंगे पेज लेआउट की तरह। अब हम देखते हैं इसका अगला ऑप्शन, वो लिखा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे ही आप इस पेज ब्रेक का ऑप्शन ऑन करेंगे तो इस सीट के अंदर आपने जहां जहां वर्क किया है वही पेज आपके सामने शो होगा, दिखाई देगा, और जहां आपने वर्क नहीं किया है वहां पर आपको ये पेज यानी थोड़ा डार्क हो जाएगा, वहां पर ये सेल वगैरह नजर नहीं आएगी और जहां आपने वर्क किया है वही पेज आपके सामने दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैंने जहां वर्क किया है वही पेज यहाँ पर ओपन हुए हैं। जैसे ये 1 नंबर पेज इसमें कुछ वर्क किया था, ये 2 नंबर पेज इसमें कुछ वर्क किया हुआ था, ये पेज नंबर 3 इसके अंदर भी कुछ वर्क किया हुआ था। यहाँ पर थोड़ा ये बाहर गया है तो इसलिए ये पेज नंबर थोड़ा साइड में दिखा रहा है। अगर मैं ये एंट्री कम कर दूं, जैसे मैंने इसकी एंट्री थोड़ी कम कर दी, जैसे ही मैंने कम किया अब पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 ये ही नजर आ रहे हैं। बाकी यहाँ जितने भी कॉलम सेल रो थे वो यहाँ से दिखना बंद हो चुके हैं, वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप और कहीं किसी पेज पे एंट्री करोगे तो वो भी पेज नजर आएगा। बाकी सारे पेज इस प्रकार से डार्क कलर में हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है कस्टम व्यू। ये कस्टम व्यू क्या है? आप अपने हिसाब से इसके पेज के लेआउट को आप परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि इसका व्यू कैसा हो। आप इसके अंदर ऐड करा सकते हैं, प्रिंट सेटिंग भी कर सकते हैं, हिडन रो कॉलम और फिल्टर सेटिंग, ये सारे ऑप्शन यहाँ रहेंगे। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब लास्ट है फुल स्क्रीन।
अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये पूरी स्क्रीन पर इस प्रकार से नजर आएगा। आपको पता चल गया, पूरी स्क्रीन पर ये बाकी सारे ऑप्शन हैं वो यहाँ से हट चुके हैं, केवल मात्र यही नजर आ रहा है। इस प्रकार आपने देखा एक सीट को आप किस प्रकार से व्यू करके देख सकते हैं, उसके इतने सारे ऑप्शन है। अब हम वापस इसको नॉर्मल साइज में कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला ऑप्शन, इसमें शो एंड हाइड का ऑप्शन है। आप इसके अंदर क्या शो रखना चाहते हैं और क्या इसके अंदर आप हाइड करना चाहते हैं। इसके अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो है रूलर, दूसरा है ग्रिड लाइंस, तीसरा है फॉर्मूला बार और चौथा है हेडिंग्स। अब ये क्या है, आपके सामने ये जो नजर आ रही है इसको हम फॉर्मूला बार कहेंगे। ये फॉर्मूला बार है। आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला बार यहां नजर नहीं आए, तो इस पर आप जैसे ही अनचेक कर देंगे, ये हमने अनचेक किया, यहां से फॉर्मूला बार हट चुकी है। अगर आप वापस चाहते हो फॉर्मूला बार को कि आप फॉर्मूला टाइप करें वो आपको नजर आए, तो इस पे जैसे क्लिक करोगे ये फॉर्मूला बार आपको नजर आ जाएगी। हेडिंग्स क्या है, हेडिंग्स है यहाँ पर कॉलम बार और ये रो बार। इस पर आपको ABCDEFG लिखा मिलेगा, ये कहलाता है कॉलम हेडिंग्स। और इस लेफ्ट साइड की तरफ जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, ये सारे क्या कहलाएंगे, रो बार या रो हेडिंग्स। अगर आप चाहते हो कि ये कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग्स नहीं दिखे, तो इस पे आप क्लिक कर दोगे, यहां से ये कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग हट चुकी है। आप वापस इसको लाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ये वापस आ जाएंगे। आगे देखते हैं ग्रिड लाइंस। ये क्या है, आप जब इस सीट को ओपन करते हो तो आपके सामने ये छोटे छोटे सेल्स नजर आती है, ये छोटे छोटे कॉलम्स नजर आते हैं और छोटे छोटे टेबल के आकार भी नजर आते हैं। आप इन छोटे छोटे आकार को नहीं देखना चाहते हैं, आप तो केवल वर्ड पैड या MS वर्ड का जो पेज है वैसा पेज देखना चाहते हैं। आप जैसे ही इस ग्रिड लाइन के सामने से ये जो चेक लगा हुआ है, राइट का निशान है, इसको अनचेक कर देंगे। जैसे ही अनचेक किया, आपके सामने अब जो ये सीट नजर आ रही है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। कहीं पर भी यहाँ पर जो सेल है उसके चारों तरफ बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है। अब आप चाहते हो कि भाई मैं तो जैसे इस सेल में काम करता हूं तो ये मुझे सेल नजर आनी चाहिए, इसका बॉर्डर दिखना चाहिए। अगर ये बॉर्डर नहीं दिखेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस सेल के अंदर वर्क कर रहा हूं। तो वापस आप जाइए, इस ग्रिड लाइन पर ओके करिए, ये सारे जितने भी सेल्स हैं उसके बॉर्डर नजर आना शुरू हो जाएगा, आपको दिखेगा। ये है ग्रिड लाइंस। अब रूलर क्या है, ये जो ऊपर आपको हेडिंग लगे हैं एक्सेल के, इसको रूलर बोलते हैं। यहाँ पर हमने सेटिंग्स के अंदर ही जो एक्सेल की सेटिंग होती है, ये ऑफिस बटन के अंदर एक्सेल ऑप्शन, इसके अंदर हमने कर रखा है, इसके अंदर आप इसको हटा नहीं सकते, इसलिए कर रखा है। आप जाके वहां से हटाओगे, आपके सामने ये जो रूलर नजर आ रहा है ये भी नजर नहीं आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं जूम। अब ये क्या है, आप अगर किसी सीट के अंदर वर्क कर रहे हैं और वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है या फॉन्ट की साइज छोटी है, तो आप इसको जैसे जैसे झूम करेंगे उसकी झूम की साइज बढ़ाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा, ये इस प्रकार बड़ी साइज में नजर आएगा। आप चाहते हो कि ये तो बहुत बड़ी साइज है, इसका झूम कम किया जाए, तो आप इसका झूम कम कर दोगे तो इस प्रकार से छोटे छोटे अक्षर नजर आएंगे। एक साथ 2-3 पेज भी आप देख सकते हो। इसका झूम कम या ज्यादा करने के लिए है। जैसे जैसे इस पे प्लस की तरफ क्लिक करोगे तो ये बढ़ता जाएगा और माइनस की तरफ क्लिक करोगे तो घटता जाएगा। इसके अलावा आप इस व्यू टैब के अंदर जाके यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बाहर भी कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन मिलेगा, ये नीचे आप देखोगे राइट साइड की तरफ, ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है 100% कर रखा है। एक तरफ प्लस का निशान और एक तरफ माइनस का निशान, इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब आप इसका झूम बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार झूम बड़ा कर दिया। माइनस करोगे तो ये झूम कम होता जाएगा, सीट छोटी होती जाएगी, ताकि आप एक साथ 2-3 पेज भी देख सकते हैं। आप इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप इसके झूम को बढ़ा दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अति महत्वपूर्ण टैब को देखते हैं, वो टैब है फ्रीज पैनल।
इसके अंदर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन न्यू विंडो। आप इस सीट पर वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हो कि ऐसी की ऐसी एक और सीट आपके पास ओपन हो जाए, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो एक और सीट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखोगे आप वर्कबुक 1 और वर्कबुक 1-2 ये दो आ रही है। आप इस पे देखोगे तो इस प्रकार का नजर आएगा और आप इस पे देखोगे तो इस प्रकार नॉर्मल साइज में नजर आएगा। ये दो वर्कबुक ओपन हो चुकी हैं। हम एक यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जो ये फ्रिज पैनल है, ये कहाँ काम आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास इतना डेटा है और आप जैसे नीचे जाते हैं तो ये कॉलम दिखना बंद हो जाता है। अब मान लीजिए ये जो कॉलम है, ये कॉलम क्या है, ये किस संदर्भ में एंट्री की हुई है, हमें पता ही नहीं चलता है। अगर हम इसको पैनल को फ्रीज कर देते हैं तो इसका व्यू एक अलग ही नजर आएगा। मैं करके बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने ये जो टेबल बनाई है, इस टेबल की ये सारे कॉलम्स हेडिंग लगी हुई है। हम चाहते हैं कि ये सीट हम जितनी नीचे स्क्रॉल करके ले जाए, ये जो हेडिंग्स है इस टेबल की वो हमें नजर आए, ये जो टाइटल बार्स है ये नजर आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये रो है इस रो को हम फ्रीज करेंगे। जैसे ही हम फ्रीज पैनल पे गए, अभी फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पैनल, ये करते हैं, बाद वाले ऑप्शन बाद में समझाएंगे। जैसे इस पे क्लिक कर दिया, यानी इसके ऊपर वाले जितने भी रो है वो सारी फ्रीज हो चुकी है। आप इस सीट को स्क्रॉल करके जितना नीचे जाएंगे, ये 1 से लगाकर 7 जितनी भी रो है ये फ्रीज होने के कारण आपको हमेशा दिखती रहेगी। जैसे मैं नीचे जाऊंगा, कितना भी नीचे जाऊं, ये जो ऊपर वाले ये कॉलम्स है, मैं इसको थोड़ा अलग कलर कर देता हूं ताकि आपको ढंग से दिखाई दे। जैसे मैंने इसको अलग कलर में दिखा दिया। जो ये रेड कलर के अंदर इस टेबल के टाइटल है वो सारे नजर हमेशा आते रहेंगे। अब जैसे मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊं तो ये जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, देखो ये रो है, बाकी रो नीचे जा रही है। जहां तक आपने फ्रीज किया था वो सारे अनहाइड रहेंगे और बाकी रो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे सब हाइड होती रहेगी और आप आगे से आगे बढ़ते रहोगे। अब हम जैसे यहाँ नीचे आ गए तो हमें पता रहेगा ये सेल है, इसके अंदर जो भी डेटा या एंट्री है ये किस संदर्भ में है हमें पता चल जाएगा। इसलिए हम इसको करते हैं फ्रीज। अब यदि हमें इसको वापस अनफ्रीज करना है तो हम कैसे अनफ्रीज करेंगे, यहाँ पर आप वापस क्लिक कर दो, उसके बाद आप व्यू के अंदर जाओ, यहाँ पर जो ये अनफ्रीज वाला ऑप्शन ऊपर ही रहेगा, इस पे क्लिक कर दो, ये अनफ्रीज हो गया। अब आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो ये बाकी वाले सब सेल्स यहाँ पर नीचे छुपती जाएगी, आपको नजर नहीं आएगी और जो टाइटल थे वो भी आपको नजर नहीं आ रहा है। अब जैसे ये एंट्री कर रखी मैंने, अब ये एंट्री मैंने किस संदर्भ में की है, इसका टाइटल क्या है, अब इसकी हेडिंग क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। अगर मैंने इसको फ्रीज किया होता तो इसका ये टाइटल मुझे नजर आता कि ये योग है या एनपी है, कुछ भी जो भी है वो नजर आ जाता। इसका जो अगला ऑप्शन है वो है फ्रीज टॉप, यानी इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो टॉप वाली रो है वो फ्रीज हो चुकी है। आप जितना नीचे बढ़ोगे ये टॉप वाली जो रो थी वो आपको हमेशा दिखाई देगी और अगर आप इसको वापस कर देते हो टॉप वाली को अनफ्रीज तो ये वापस सारे अनफ्रीज हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं, इसका जो अगला ऑप्शन है वो फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यानी जो ये फर्स्ट कॉलम दे रखा है ये अगर आपको फ्रीज करना है तो इसका ये ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इस पे जैसे क्लिक करोगे, अब यदि आप आगे बढ़ते हो स्क्रॉल करके इस सीट पे आप राइट साइड की तरफ तो देखोगे ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हमेशा नजर आएगा कि ये किस संदर्भ में है। आगे आप कोई एंट्री करना चाहो तो आपको पता रहे कि इसका हेडिंग्स क्या है, तो आप इधर ले जाओगे तो ये फर्स्ट में जो है वो हमेशा नजर आएगा। तो ये है फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना। वापस अनफ्रीज करने के लिए ऊपर ऑप्शन मिलेगा, वापस इसको हमने अनफ्रीज कर दिया। क्या मैं रो और कॉलम दोनों को एक साथ फ्रीज कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, बहुत नॉर्मल काम है। आप इस सीट के अंदर यहां से ऊपर वाले जितने भी रो है और इधर वाले जितने भी यहाँ पर कॉलम्स हैं वो सारे फ्रीज हो जाए तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब जाऊंगा फ्रीज बटन पे, यहाँ कर दूंगा मैं फ्रीज। अब मेरी रो भी फ्रीज हो चुकी है और इधर देखूंगा तो ये कॉलम भी फ्रीज है। ये सारे कॉलम्स हैं वो सारे क्या दिखेंगे, इसके नीचे
हाइड हो जाएंगे और वापस इसको ऐसे स्क्रॉल करके लाओगे तो ये अनहाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसको फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को वापस अनफ्रीज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन रहेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये सीट अनफ्रीज हो चुकी है। एक ऑप्शन और अति महत्वपूर्ण है स्प्लिट का। अब ये स्प्लिट क्या है? ये बहुत बड़ी सीट है, इसके अंदर आप छोटी छोटी सीट के अंदर आप बांटना चाहते हो, स्प्लिट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे ये इतने आंकड़े हैं, डेटा है, आप चाहते हो कि ये कुछ डेटा है ये अलग सीट में नजर आए, ये डेटा अलग सीट में नजर आए। इसी सीट के अंदर आप देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये सीट अलग हो जाएगी और ये सीट अलग हो जाएगी। मैं यहाँ स्प्लिट पर क्या करूंगा, ओके करूंगा। आप देखोगे ये सीट अलग ही नजर आ रही है, नीचे वाली ये सीट अलग ही नजर आ रही है। यहाँ से ये 4 भागों में विभाजित हो चुकी है। ये अलग सीट है, ये अलग सीट है, ये अलग सीट है और ये अलग सीट है। इसको स्क्रॉल करोगे तो ये इस तरफ नजर आएगी, इसको स्क्रॉल करोगे तो इस तरफ नजर आएगी। ये इस प्रकार से स्प्लिट हो चुकी है। आप वापस इसको यथा स्थिति में लाना चाहते हैं तो इस स्प्लिट पे क्लिक कर दो, ये वापस नॉर्मल साइज के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार आज हमने व्यू टैब के अंदर अति महत्वपूर्ण जो ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन आपको बताए हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत हम मैक्रो के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।